परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने समय दिया ताकि हम प्रभु के आराधना कर सके और परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज आप प्रार्थना के साथ बैठे हुए हैं, जरूर परमेश्वर आज वचन के माध्यम से हम सबों से बातचीत करेगा। हालेलुया। आज पास्टर संजय कुम्हारी में है या मुझसे रैनपुर में, इसलिए पास्टर संजय आज कुम्हारी में, इस कारण से आज मुझको यहाँ रहना पड़ा। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ जो अपने कलीसिया में वचन की सेवकाई करने का अवसर दिया। परमेश्वर अपने दास और दासी को आशीष से अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर भरपूरी के साथ उनको और भी इस्तेमाल करे। मैं आज आपके सामने कुछ वचन देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझको जो सिखाया मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग हर एक लोग प्रार्थना के साथ बैठे ताकि परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत कर सके, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर की योजनाएं, उसकी इच्छाएं हमारे प्रति क्या है। मेरे साथ में निकालेंगे पहला शमूएल उसका 9 अध्याय, उसका 3 पद और 4 पद को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 3 पद और 4 पद को। जब साउल के पिता इसकी गलतियां हो गई, तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ भेजा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह साउल अपने सेवक के साथ में एफ्रेम के पहाड़ी देश और सलीसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे सालिम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियाँ न मिली। खुदावंद इस वचन के माध्यम से हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है जिसका नाम साउल है। साउल इस्राएल देश का बड़ा राजा है, उसके बारे में दिया गया है। राजा बनने से पहले उसका जीवन कैसा था उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक समय था जब वह साउल अपने पिता के घर पर रहता था। उसके पिता एक धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत सारे जानवर उसके पिता के घर पर थे। और एक दिन की बात है, उसके पिता का एक गदही क्या हो गया था, खो गया था, जिसको साउल के पिता ने कहा कि बेटा जाओ, एक गदही क्या हो चुका है, खो चुका है, एक सेवक को साथ में लेकर जाओ और जाकर क्या करना, उस गदही को ढूंढ कर वापस मेरे घर पर लाना। मेरे साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं, 1 पद से लेकर 2 पद तक पढ़ेंगे। इसी का पहला शमूएल उसका 9 अध्याय 1 पद और 2 पद को पढ़ेंगे। हाँ, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अबीही के पुत्र बकुरत का परपोता और सरोस का पोता और अबीएल का पुत्र था। आगे, वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली क्या था, सूरमा था। अर्थात साउल के बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, वह साउल जो था वह बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। और आगे क्या लिखा है, हाँ, उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था। साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था। जो क्या था, हेलो, क्या था, सुंदर था। आगे, और इस्राएलियों में हाँ कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। इस्राएल देश में साउल के समान कोई सुंदर पुरुष नहीं था। ऐसा सुंदर पुरुष परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है कि वह एक जवान था, वह शक्तिशाली पुरुष था। और उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि उस देश में उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं था। एक सुंदर मनुष्य, एक जवान पुरुष जो उस देश में, जिस देश में परमेश्वर ने उसको रखा था, उस देश में बहुत सुंदर था। और उस देश में वह एक शूरवीर सुरमा था। उसके बारे में आगे कल के पढ़ेंगे। वह इतना लंबा था कि
दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हालेलुया, हालेलुया। 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 यहाँ पर सा उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह बड़ा क्या था, शक्तिशाली सूरवीर सुरमा था। साउल के बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि साउल एक जवान था, दूसरा एक सुंदर था, तीसरा जिस देश में परमेश्वर ने साउल को रखा था उस देश में उसके समान और भी सुंदर नहीं था। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वह साउल जो था वह बहुत क्या था, लंबा था। और उसके बारे में ऐसा लिखा है कि दूसरे लोग जो थे वे उसके कंधे तक आते थे। ऐसा एक लंबा उष्पुर मनुष्य था। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है उसका जो पिता था, कीश नामक उसका जो पिता था, उसके पास में बहुत सारा गधिया था। क्या था? उस समय लोग सामान को इस स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए लोग गधे का उपयोग करते थे। आजकल तो वाहन है, उस समय वाहन नहीं था, इसलिए उस समय गधे के ऊपर में सामान को लाद कर एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश क्या करते थे, उसको भेजा करते थे। इसलिए साउल का पिता कीश जो था वे एक धनाढ्य व्यक्ति था। बहुत सारे गधा उसके पास में था, बहुत सारे गधिया उनके पास में था। और ये सारे गधिया, सारे गधा होने के बाद परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वह साउल का जो पिता कीश था उसमें उसके पास बहुत सारा गधिया था। उसमें का एक गधी क्या हो गया, संसार में खो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका गधी संसार में खो गया या उसका पिता के पास बहुत सारा गधिया था, उसमें का एक गधी जब खो गया तब उस गधी जो खो गया जंगलों में, उस गधी को वापस लाने के लिए ढूंढ कर उन्होंने मालूम किसको भेजा? अपने बेटा किसको? साउल को भेजा। मेरी बातें समझ आ रहे हैं? साउल अपने पिता के घर में बहुत ऐशो आराम से रहता था, लेकिन जब उसका पिता का गधिया खो गया तब साउल स्वयं, साउल के पिता ने कहा बेटा जाओ जंगलों में जाना, कहीं की स्थानों में जाना और जो गधी खो गई उसको ढूंढ कर वापस कहां लेके आना, मेरे घर पर लेकर आना। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है साउल को स्वयं कहा कि तू अकेले मत जाना, तेरे साथ में एक सेवक को लेकर जाना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे के बाद उस वचन को मेरे साथ में 3 पद को पढ़ेंगे। हाँ, जब साउल के पिता हाँ। कीश की गधियां खो गई, साउल के पिता किसकी गधियां खो गई? गधी किसका है? हेलो, साउल के पिता जो कीश है गधी उसका है, साउल का नहीं है। लेकिन साउल का पिता जब मर जाएगा तो उसका अधिकार साउल पर आएगा। अब परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है साउल के पिता कीश की गधिया क्या हो गया? खो गए। खो गया। यहाँ पर देखा गधा है, गधिया है, तो क्या हो गया? खो गया। हो गया। गधा है कि गधिया है? गधिया। क्या लिखा है? गधिया। खो कौन गया? गधा या गधिया? गधिया। गधिया मतलब गधा नहीं था, गधिया खो गया था, मतलब एक स्त्री के समान। ठीक है, एक गधिया खो गया था। क्या खो गया था? गधिया खो गया था। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है साउल के पिता कीश की गधिया खो गया था। आगे तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, तब साउल के पिता कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, क्या कहा सुनिए, एक सेवा को अपने साथ ले जा एक सेवक को अपने साथ में लेकर जा, हाँ, और गधियों को ढूंढ ला और गधी को ढूंढ कर ले आ। बस हालेलुया। हालेलुया। अब साउल जो था उस साउल को उसके पिता ने कुछ जिम्मेदारी दिया। अब जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी? साउल के पिता के पास में जो गधिया था उसमें एक गधी खो गया, उस गधी को जंगलों में खोज कर और जंगलों में जाना, खोजना, सब खोज कर वापस घर पर लाना, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने साउल को दिया था। अर्थात साउल को जिम्मेदारी देने वाला कोई मनुष्य नहीं था, साउल को जिम्मेदारी देने वाला स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। साउल का
पिता साउल को बोला, जा बेटा, घर में गधिया तो बहुत सारा है, लेकिन एक गधी क्या हो चुका है, खो चुका है। तुम इस सेवक को जाओ साथ में लेकर और जाओ उसको ढूंढ कर वापस मेरे घर पर लेकर आना। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने साउल को दिया था, अर्थात साउल के पिता ने यह जिम्मेदारी अपने पुत्र साउल को दिया था। कलीसिया, इस बातों को ध्यान से सुनिए। आपका और मेरा पिता जो स्वयं परमेश्वर है, इस पृथ्वी पर आप और मैं उसके संतान हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको कलीसिया में कुछ न कुछ जिम्मेदारी दिया है। समझ आ रही मेरी बात है? प्रेज द लॉर्ड। साउल का पिता कीश था, जैसा एक जिम्मेदारी साउल को दिया, वैसा आपका और मेरा पिता यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपको और मुझको अर्थात अपने कलीसिया को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया। उस जिम्मेदारी को आपको और मुझको ईमानदारी के साथ पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। साउल के पिता ने साउल को जिम्मेदारी दिया था, बेटा जा जंगलों में गधी खो गया है, उसको ढूंढ कर क्या करना, वापस घर पर लाना। जाओ, एक गांव में है गधिया, उसको ढूंढ कर वापस लाओ। ऐसा नहीं बोला क्या? इस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था। यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था, सेवकाई के दिनों में जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था, परमेश्वर के वचन में से लिखा है, यीशु मसीह किसी स्थान में जाकर ठहर गया और क्या बोला, जाओ फलाना गांव में एक घर है, वहां एक गधी का बच्चा मिलेगा बना हुआ, उसको खोल कर लाना। बोला नहीं बोला? यीशु मसीह ये नहीं बोला जाओ अपने सेवकों को, यीशु मसीह ऐसा बोल कर नहीं, जाओ फलाना गांव में जाना और वहां आसपास गांव में खोजना कि गधिया है तो ढूंढ कर लाना, ऐसे नहीं बोला। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, जाओ फलाना स्थान में, फलाना घर में एक गधा का, एक गधी का बच्चा बना हुआ मिलेगा, उसको खोल कर मेरे पास लाना। बोला नहीं बोला? लेकिन उसको ढूंढ कर लाना नहीं बोला। लेकिन साउल को उसके पिता ने बोला, जाओ गधिया खो गया, उसको ढूंढ कर लाना। ढूंढ कर लाना बहुत कठिन है। हालेलुया। ढूंढ कर लाना बहुत कठिन है। यदि यीशु मसीह अपने चेले को बोला, जाओ गधिया को ढूंढ कर लाना मेरे लिए, तो मेरे विचार से कई दिन लग जाता गधिया को खोजने में। हालेलुया। यीशु मसीह उस गधे पर बैठकर यरूशलेम क्यों जाने वाला था? उस गधे पर बैठकर जब यीशु मसीह यरूशलेम पर गया, बहुत से लोग उसका आदर किया, बहुत से लोग उसका सम्मान किया। लेकिन यदि वही गधा को यीशु मसीह बोला, जाओ उसको ढूंढ कर लाना, तो मेरे विचार से उस दिन यीशु मसीह गधे पर बैठकर यात्रा नहीं कर पाता। यीशु मसीह उस दिन गधे पर बैठ के यात्रा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि गधिया ढूंढने में एक समय लगता। यीशु मसीह के चेले को लगता नहीं लगता? लगता। लेकिन वहां जो गधिया था, वे गधी किसी के घर पर बना हुआ था। चेले जैसे गया, उसको खोला और खोलकर उसको यीशु मसीह के पास में लेकर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह एक जिम्मेदारी था, लेकिन साउल को जो जिम्मेदारी मिला था वह उनसे अलग था। हालेलुया। हालेलुया। साउल को जो जिम्मेदारी उसके पिता ने दिया था, वह जिम्मेदारी था कि गधी जो खो गए उसको ढूंढ कर लाना। क्यों ढूंढ कर लाना? क्योंकि गधी क्या हो चुका है? खो चुका है। गधी को ढूंढ कर लाना, यह जिम्मेदारी साउल के पिता ने साउल को दिया था। वैसा इस पृथ्वी पर आपका और मेरा पिता जो प्रभु यीशु मसीह है, वह अपने कलीसिया को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दिया है। क्या आप और मैं उस जिम्मेदारी को जानते हैं? क्या आप और मैं उस जिम्मेदारी के अपने ध्यान को लगाए रहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के देह का एक हिस्सा हूं, मैं परमेश्वर के कलीसिया का एक हिस्सा हूं। प्रभु ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी मुझको दिया है। क्या आप अपनी जिम्मेदारी को विश्वास के साथ उसको निभाते हैं? विश्वासियों, आपको और मुझको प्रभु ने जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को विश्वास के साथ निभाना है। ये मत सोचना कि कलीसिया में आ गया, ताली बजाकर आराधना करके वचन सुनकर मैं चला गया, बस इतनी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझको दिया। नो, इसके अलावा और भी कुछ जिम्मेदारी आपका पिता यीशु मसीह ने आपको दिया है। हालेलुया। हालेलुया।
साउल के समय ऐसा हुआ, यीशु मसीह के समय ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने चेले को जिम्मेदारी दिया था, गधी का बच्चा बना हुआ उसको खोलकर वापस मेरे पास लेकर आना। और वे चेले क्या किए, ईमानदारी के साथ गए और उस गधे को खोलकर वापस जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा किसके पास लाए, यीशु मसीह के पास में लाए। आपको जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, उस जिम्मेदारी को पूरा करके आपको वापस यीशु मसीह के पास में आने की आवश्यकता है। एक दिन यीशु मसीह अपने सेवकाई के दिनों में, आपको मालूम है 70 चेले यीशु मसीह भेजा सेवकाई के लिए, भेजा कि नहीं भेजा? आपको मालूम है 70 चेले यीशु मसीह अपने सेवकाई के लिए भेजा, अपने सेवकाई कराने के लिए भेजा। 70 चेले वो दो करके भेज दिया। और 70 चेले जब गए और जब सेवकाई जब समाप्त हो गया, सेवकाई समाप्त होने के बाद वे लोग वापस किसके पास में आए, यीशु मसीह के पास में। कैसे मालूम है? आनंद करते हुए, खुशी के साथ वे लोग यीशु मसीह के पास में आए। मालूम खुश क्यों थे? हमने अच्छा सेवकाई किया इसलिए खुश नहीं थे, खुश इसलिए थे हमारे हाथों से क्या हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, इससे वे लोग खुश थे। प्रभु क्या बोला, इस बात से आनंदित नहीं होना कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन इस बात से खुश होना कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन से, आपके जीवन से कितना भी प्रभु कितना बड़ा काम क्यों न करा है, आपको और मुझको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश इस बातों को होना, इस बातों के लिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। कितने का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और कितनों का नाम उस पुस्तक से कट गया है। लेकिन आपको और मुझको खुश इस बात से होना कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। साउल जो था, साउल एक अच्छा व्यक्ति था, बहुत सुंदर था, जवान था, बहुत लंबा था और बहुत उस नगर में उसके समान कोई सुंदर नहीं था। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का उसी को उसके पिता ने क्या किया, गधी को ढूंढने के लिए बोला, जाओ तुम ही गधी को ढूंढकर वापस मेरे घर पर लेके आना। एक सेवक को लेकर वह चले गया गधी को ढूंढने के लिए। तब क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे उसका। हाँ, 4 पद पढ़ेंगे। तब वह एफ्राइम के पहाड़ी देश, तब देखिए वह कहाँ लग गया, अपने पिता के गधी को ढूंढने के लिए वह साउल अपने सेवक को लेकर एक एफ्राइम के देश में गया। आगे दूसरा, और सलीशा देश होते हुए गया, दूसरा सलीसा नामक एक और देश, एक और स्थान पर गया। आगे तीसरा, परंतु उन्हें न पाया, परंतु उन्हें न पाया। हालेलुया। हालेलुया। 2 स्थान में गया, अपने पिता के गधी को ढूंढने के लिए वे जाकर तुरंत वापस नहीं आ गया। उस पहाड़ी देश में, उस स्थान में उस गधियों को ढूंढा और ढूंढकर वापस अपने घर पर नहीं आ गया, लेकिन वापस वहां से किसी और स्थान को गया और वहां भी जाकर क्या किया, गधी को ढूंढा। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, दोनों स्थान में गधी उसको नहीं मिला। तब क्या हुआ आगे, तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए, तब वे एक और देश में गया। परमेश्वर के वचन में से सालीम नामक देश में गया, मतलब 2 स्थान में ऑलरेडी, पहले से सुनिए ध्यान से, 2 स्थान में ऑलरेडी अपने गधी, अपने पिता के गधी को ढूंढ चुका था। 2 स्थानों में उनको गधी नहीं मिला। अब 2 स्थानों में गधी नहीं मिला तो वे वापस अपने घर पर नहीं आ गया, लेकिन पिता ने उसको जिम्मेदारी दिया था गधी को ढूंढ कर ही लाना। हालेलुया। हालेलुया। एक स्थान में गया, गधी नहीं मिला, वापस अपने घर को नहीं आ गया, लेकिन वहां से दूसरे स्थान में गया, वहां भी गधी नहीं मिला तो वापस वे लोग घर पर नहीं आया। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, वे लोग 2 स्थानों में गधी को ढूंढ चुका था, गधी उनको नहीं मिला था। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, एक और स्थान पर गया जिसका नाम क्या है, सालीम नामक देश में भी होकर गया अपने पिता के गधी को ढूंढने के लिए, फिर भी गधी नहीं मिला। तब क्या हुआ आगे, फिर बिन्यामीन के देश में गए, हाँ। परंतु गधियां न मिली, फिर एक और चौथा देश में गया, एक और स्थान पर गया। देश ये मत सोचना कि देश, हमारा देश अलग है, दूसरा देश अलग, ऐसा नहीं, एक स्थान का नाम है वो। हालेलुया। हालेलुया। बिन्यामीन देश में गया, उस बिन्यामीन देश में भी क्या नहीं मिला, गधी नहीं मिला। पिता ने जिम्मेदारी तो दिया था बेटे को, साउल को,
और ये साउल अपने सेवा के साथ में 4 स्थान पर गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, एफ्रेम, सरीसा, सालेम और बिन्यामीन। हालेलुया, हालेलुया। इन चारों स्थानों में, इन चारों पहाड़ी देशों में साउल अपने सेवा को लेकर हालेलुया उस गधी को ढूंढने के लिए गया। अब चारों स्थान पर जब ढूंढ चुका, चारों स्थान पर जब खोजा गधिया को, चारों स्थानों में गधी उनको नहीं मिला, लेकिन वे वापस अपने घर को नहीं चला गया। लेकिन जब गधी जब नहीं मिला तो मालूम क्या किया, उसके साथ में जो उसका सेवक था, उस सेवक के साथ क्या किया, विचार विमर्श किया। क्या विचार किया? सेवक को बोला, ऐसा ना हो कि हमारा पिता गधे की चिंता से बढ़कर क्या करे, हमारी चिंता करे, इसलिए चलो हम चलते हैं वापस अपने घर पर। याद रखिएगा, जीवन में कई बार ना, ठीक है, आप कितना ही बुद्धिमान होंगे, लेकिन जीवन में इस बातों को ध्यान देना, उन्होंने जिसको आपके साथ में रखा है, जीवन के हर समय उनके साथ विचार विमर्श करना। जब आपके समस्या का निपटारा नहीं होता, उस समय आपके साथ में जो विश्वासी भाई है, विश्वासी बहन है, उनके साथ विचार विमर्श करना। ऐसा कैसे होगा, क्या करे क्या नहीं करे। हालेलुया, हालेलुया। साउल सोचता नहीं, मैं तो अपने पिता का बेटा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत बड़ा हूँ, अच्छा हूँ, इनके साथ क्या विचार करना, ये तो गधा है, ये तो सेवक है, नौकर है। लेकिन नहीं, उसने मालूम क्या किया, उसी सेवक के साथ क्या किया मालूम है, विचार विमर्श किया, क्योंकि मालूम है उस सेवक को भी भेजने वाला साउल का पिता था। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में अक्सर क्या वे लोग विचार विमर्श किया, आपस में वे लोग विचार विमर्श किया। तो आगे वचन पढ़ लेना, साउल के साथ में जो सेवक था, उस सेवक को मालूम था, मालूम क्या मालूम था, इस देश में, बिन्यामीन देश में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का जन है, जो दर्शी है, हम उसके पास में जाएंगे तो अवश्य क्या करेगा, वह हमारे गधी को बताएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ उस वचन को, 5 पद से पढ़ें। हाँ, जब वे सूप नामक देश में आए, हाँ, तब साउल ने अपने साथ के सेवक से कहा। देखिए सूप नाम बिन्यामीन देश के अलावा एक और स्थान पर गया, लिखा है सूप नामक स्थान पर गया। 5 लोग आगे पढ़े। हाँ, हम लौट चले, हाँ, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। साउल की इच्छा था कि वापस कहा जाए, अपने घर को जाए। क्यों? ऐसा ना हो कि साउल का पिता जो कीस था, वे गधी से बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें। इसलिए बेटा बहुत बुद्धिमान था, बोला कि चलो हम वापस अपने घर की ओर चलते हैं। अपने सेवक के साथ में ऐसा जब बातचीत किया, तब उसके सेवक ने उसको क्या बोला, 8-6 पद तो पढ़ेंगे। हाँ, उसने उससे कहा, सेवक ने साउल से कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। इस नगर में, कौन सा नगर, सूप। सूप नामक एक नगर था, लिखा है परमेश्वर के वचन में 5 पद में, सूप नामक नगर में एक परमेश्वर का क्या है, जन है। हाँ, जिसका बड़ा आदर मान होता है। जिसका क्या होता है, इसका मतलब परमेश्वर के जन का आदर मान नहीं होना है, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर के जन का बड़ा आदर मान होना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रहे मेरी बातें? प्रेज द लॉर्ड। पीछे वाले को हालेलुया। समझ आ रहा है? बाइबल में ऐसा लिखा है, सूप नामक एक नगर है, उस नगर में परमेश्वर का एक जन है, उस परमेश्वर के जन का बड़ा आदर मान होता है। इसका मतलब परमेश्वर के जन का आदर नहीं होना है, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के जनों का बड़ा आदर मान होना चाहिए। ये साउल के सेवक को मालूम है, इस देश में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का जन है, जिसका नाम शमूएल है, उसका बड़ा आदर मान होता है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जनों का बड़ा आदर मान करने वाले हो जाए। शमूएल जो था, शमूएल का उस नगर में बहुत से लोग थे, उस बहुत से लोगों का बहुत से लोग थे, वे बहुत से लोग आपस में बहुत से लोग थे, वे बहुत से लोग शमूएल का बड़ा आदर मान करते थे। इसका मतलब शमूएल आदर के योग्य था। क्यों? क्योंकि वह शमूएल किसी मनुष्य का जन नहीं था, वह शमूएल किसी मनुष्य का
लेकिन वह समूएल स्वयं परमेश्वर का दास था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के जन है, आप और मैं परमेश्वर के दास और दासी है। तो याद रखना, परमेश्वर आपके ऊपर में ऐसे लोगों को ठहराएगा जो आपका बड़ा आदर मान करे। समूएल जो था उस नगर में, समूएल के लिए ऐसा कहा गया है, समूएल का बड़ा आदर मान होता था। इसका मतलब परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के लोगों का आज भी बड़ा आदर मान होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहन, आप और मैं परमेश्वर के जन बन जाए। साउल का सेवक जो था उसको मालूम है इस देश में का परमेश्वर का जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है। ये बातें साउल को नहीं मालूम, लेकिन किसको मालूम है? साउल के सेवक को मालूम। तब क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, और जो कुछ वह करता है हाँ। वह बिना पुरुष में नहीं रहता। और वह परमेश्वर का जन जो है समूएल, जो कुछ कहता है वैसा होता है, अधूरा नहीं होता। जो कुछ कहता है वैसा ही होता है। आगे। हाँ, अब हम उधर चले, हाँ। संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए। ये लोग मार्ग भटक गए, गधी खोजते खोजते खुद भटक गए। अब कहाँ जाएंगे गधी खोजने के लिए? अब बस एक ही इच्छा है, वापस अपने घर को जाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दूसरे देश में परमेश्वर ने समूएल को ठहराया था ताकि समूएल उनको मार्ग बताए। वे लोग अपने घर में थे, आसपास के स्थानों में थे, कहीं भी उनको गधिया नहीं मिला। लेकिन जब दूसरे देश में चले गया, दूसरे स्थान में चले गया, परमेश्वर वहां भी उनको मार्ग बताने के लिए एक समूएल को रखा था। जीवन में कई बार इस बातों को विश्वासी ध्यान से सुनिए। जीवन में कई बार आप किसी भी देश में रहे, किसी भी गांव में रहे, किसी भी शहर में रहे, आप यदि मार्ग भटक जाएंगे परमेश्वर का, वहां भी परमेश्वर ने आपके लिए किसी न किसी को ठहराएगा ताकि आप वापस अपने मार्ग में आ जाए। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं मैं तो मार्ग भटक गया हूं, कौन मुझको मार्ग बताएगा? नहीं, आप पृथ्वी के जिस कोने में रहे, जिस कोने के गांव में बैठे रहे, वहां भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भूल गए हैं। इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर के मार्गों में चलना छोड़ दिए हैं, वहां भी परमेश्वर अपने जनों को रखेगा ताकि वे जन आपको परमेश्वर का मार्ग बताए। इस बात को आप कभी ना भूले। हम सोचते हैं मेरा कोई नहीं है मार्गदर्शन करने वाला, मेरा कोई नहीं है अगुवाई करने वाला। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में परमेश्वर ने समूएल के समान दासों को रखा है ताकि वे आपको आपका मार्ग बताए। हालेलुया। साउल जो था मार्ग भटक गया था। साउल के चेले को मालूम था एक नबी है, एक दर्शी है, हम उसके पास में जाएंगे, जरूर क्या करेगा, वे हमको मार्ग बताएगा। मार्ग चाहिए तो आपको मुझको दर्शी अर्थात परमेश्वर के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकते हैं आप घर पर आप बैठकर आराधना करते होंगे, हो सकता है परमेश्वर के मार्गों से आप भटक गए होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप समूएल के पास में जाए, परमेश्वर के जनों के पास में जाए, अवश्य वे आपको परमेश्वर का मार्ग वापस बताएगा। ये ना भूलना है कि मैं मार्ग तो भटक चुका हूं, अब कोई नहीं है मुझको मार्ग बताने वाला। नहीं, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में प्रभु ने अपने जन को ठहरा के रखा है आपके लिए। क्यों मालूम है? ताकि वे हमको परमेश्वर के वचन का मार्ग बताए। समझ आ रहे हैं मेरी बातें? वे साउल का जो जन था, साउल के साथ में जो एक सेवक था, वे से बोला हम जाएंगे उस परमेश्वर के जन के पास, और वह जैसा कहता है वैसा होता है। हम जाएंगे जरूर, और वे अपने घर न जाकर वापस उस समूएल के पास में जाने के लिए अपने कदम को वापस बढ़ाया। पढ़ेंगे साथ उस वचन को। हाँ, आगे 7 पद से आगे पढ़ेंगे। साउल ने अपने सेवक से कहा, हाँ। सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में ही रोटी चूक गई है और भेंट की योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। बस। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब जाते हैं अपन हॉस्पिटल ना, तो डॉक्टर्स मिलने के लिए
एक लेटर बनवाना पड़ता है। डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए 100-200 का पर्चा कटाओ, फिर जाओ डॉक्टर से मिलने के लिए, बस उससे बात करने के लिए। कई बार आप गाँव तरफ नहीं कहीं जाएंगे बड़े सिटी में, तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे मिलने के लिए, पहले तो आपको मिलने से पहले एक लेटर लिखवाना पड़ेगा। तब लेटर लिखवाएंगे तभी आपको डॉक्टर के पास जाकर आप मिल सकते हैं। बिना परमिशन के या बिना उस लेटर लिखवाए हुए आपको डॉक्टर के पास आप मिल नहीं सकते हैं। और उसमें 200, 500, 1000 कितना बिल लगेगा, देना पड़ेगा, तभी आप जाकर डॉक्टर से मिल सकते हैं। सुनिए, यहाँ पर साउल का सेवक ने बोल दिया, साउल के साथ में उस सेवक ने बोल दिया हम उसके पास में जाएंगे जरूर। अब साउल बोलता है हम उसके पास में जाएंगे जरूर, लेकिन जाएंगे उसके पास में, लेकिन जाने से पहले मालूम क्या किया, एक विचार किया। विचार क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन लिखा है 7 पद में, 7 पद में क्या लिखा है? 7 पद के नीचे भाग को देख हमारे पास। साउल ने अपने सेवक से कहा सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले, क्या ले चले। अर्थात साउल परमेश्वर के सेवक के पास खाली हाथ जाना चाहता नहीं था, लेकिन साउल परमेश्वर का जो जन था, परमेश्वर का जो सेवक शमूएल, उसके पास में कुछ न कुछ लेकर जाता था। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है साउल जो था वे परमेश्वर के पास था, परमेश्वर के जन के पास में तो जाना चाहा, लेकिन उनके पास में जाने से पहले विचार किया हम जाएंगे तो उसके लिए क्या लेकर जाएंगे। क्यों? हमारे पास में जो थैली जिसमें क्या है, क्या है? रोटी है, वे भी क्या हो चुका है, छूट चुका है, मतलब समाप्त हो गया है। अर्थात सोचिए रोटी को भी लेकर जा रहे थे, इसके पास मालूम है शमूएल के पास में। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल के पास में रोटी को भी लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनके पास में और कुछ नहीं था। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है रोटी भी समाप्त हो गया था और भेंट के योग्य कोई वस्तु के पास नहीं था जिसको शमूएल को दे सके। और बाइबल में ऐसा लिखा है उसका जो सेवक था बोला बहुत ईमानदार था सेवक। क्या बोला मालूम है? साउल को बोलता है मेरे पास में है उसको भेंट देने वाला वस्तु, मालूम क्या है? चांदी का 1/4 हिस्सा मेरे पास में है। अब सोचिए साउल का सेवक यदि धन के क्षेत्र में इतना ईमानदार था तो साउल कितना अधिक होगा। इसका मतलब विश्वासी को ईमानदार होना है, प्रभु के काम के लिए पैसे के क्षेत्र में ईमानदार आपको होना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है प्रभु के काम के लिए हमारा हाथ नहीं खुलता, प्रभु के राज्य के लिए हमारा हाथ नहीं खुलता, हमारा हाथ बंधा रहता है। लेकिन साउल का साथ जो सेवक है तुरंत बोला मेरे पास है चांदी का 1/4 हिस्सा, हम जरूर उसको क्या करेंगे, परमेश्वर के जन को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब इसी मकसद के साथ जब वो साउल और उसका सेवक उस चांदी के 1/4 हिस्से को, उस पैसे को लेकर जब जा रहा था, रास्ते में आगे बढ़ लेना, रास्ते में कुछ लड़कियां मिला, बोला कि एक जन है इस नगर में, वो कहाँ रहता है, ये बोल दिया फलाना एक पहाड़ है, उसमें जा रहे वे लोग आराधना करने के लिए, जा रहे वे लोग प्रार्थना करने के लिए, वहां तुमको मिलेगा। वे लोग चले गए उस पहाड़ में, और जब उस पहाड़ में जाने से पहले परमेश्वर का आत्मा ने एक दिन पहले शमूएल को बोल दिया था कि बिन्यामीन देश का एक बिन्यामीन व्यक्ति तुम्हारे पास में आ रहा है, मतलब 12 गोत्र में का एक गोत्र है बिन्यामीन, उसी गोत्र में का एक व्यक्ति तुम्हारे पास में आ रहा है। इसको एक दिन पहले परमेश्वर की आत्मा ने बता दिया था। पढ़ेंगे मेरे साथ में, सोचा तो 15 पद तो पढ़ेंगे। हाँ, साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था। हाँ, साउल के आने से पहले परमेश्वर ने शमूएल को चिता के रखा था। हालेलुया। कई बार ना परमेश्वर हमको भी चिताता है, बेटा ऐसा मत कर, बेटी ऐसा मत कर, यहाँ खतरा है। साउल शमूएल के पास में आ रहा है, शमूएल के पास में आने से पहले एक रात को परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल को चिताया था। तो उस बारे में आगे पढ़ेंगे। हाँ, कल
हाँ। उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। अब मैं तुम्हारे ऊपर या मैं तुम्हारे पास में एक बिन्यामीन देश का, एक बिन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति जो साउल है, उसको मैं तुम्हारे पास से भेजूंगा। उसको क्या करना मालूम है? इस्राएल के ऊपर राजा बनाने के लिए उनका अभिषेक करना। हालेलुया। हालेलुया। ये भाई साहब गधी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं शमूएल के पास में, लेकिन परमेश्वर बोल दिया शमूएल को, तू उसको इस्राएल के ऊपर राजा बनाने के लिए उनको क्या करना? अभिषेक करना। जाना कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। समझ आ रहे हैं? ये जा रहे बेचारे गधी कहाँ है पूछने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनको उस देश के ऊपर में एक अधिकार देने वाला है। ये ईसा मनुष्य के साथ जा रहे, मैं चाहूंगा और मैं प्रार्थना करवाऊंगा और जो भेंट है उस भेंट को मैं दूंगा और मुझको बताएगा कि हमारे गधी कहाँ है, ताकि हम उस मार्ग में जाए। ये साउल का, उसके साथ जो सेवक है उसका मनसा है, लेकिन परमेश्वर के दास का मनसा और परमेश्वर की मनसा इनसे अलग है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारा विचार और परमेश्वर के विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप जैसा विचार करते हैं, ये मत सोचना कि ये विचार परमेश्वर की ओर से है। ये विचार आपकी ओर से है। साउल और उसका सेवक, ये लोग इस विचार के साथ जा रहे, हम चाहेंगे, प्रार्थना करवाएंगे, भेंट देंगे और वो हमको मार्ग बताएगा कि फलाना जाओ मार्ग में, वहां तुमको गधी का बच्चा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का विचार इन दोनों के प्रति अलग था। उसमें भी एक व्यक्ति था साउल, उस साउल के प्रति परमेश्वर का विचार अलग था। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब जैसे वे लोग गए, परमेश्वर ने बता दिया था शमूएल को कि एक व्यक्ति आएगा साउल नामक, उसको इस देश के ऊपर में राजा बनाने के लिए क्या करो, अभिषेक करना। और आगे बाइबल में ऐसा लिखा है, वे लोग चलते चलते परमेश्वर के उस दास के पास में जब पहुंच गया, ऊंचे स्थान पर उनको लेकर गया और जब ऊंचे स्थान पर उनको लेकर गया, बाइबल में ऐसा लिखा, पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसका 19 पद से पढ़ेंगे। हाँ। दर्शी तो मैं हूँ, तेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बता कर विदा करूंगा। हाँ, अब देखिए, जब वे शमूएल से जब मुलाकात कर लिया, शमूएल के वो मुलाकात करने के बाद ऊपर में लिखा है, शमूएल को मुलाकात करने के बाद गुस्सा है। यहाँ एक जन है, जो परमेश्वर का जन है, वे कहाँ है? उसी को पूछ रहे शमूएल को, परमेश्वर का जन इस नगर पे है, वे कहाँ है? शमूएल बोल दिया, मैं ही हूँ। एक जगह प्रचार करने के लिए मैं गया था, नहीं मालूम था कि मैं पास्टर हूँ, तो वही चर्च में प्रचार करने के लिए मैं गया हूँ। कोई मुझको देखा नहीं था, मैं भी किसी को देखा नहीं था। अपन सब हाथ हुआ है, से नाम लिखा है। एक आपको है कि आप है, नाम लिखाइए अपना, हाथ में सैनिटाइजर में, मैं जैसे सैनिटाइजर में हाथ धो रहा था और आंटी वैसे बोले मेरे को, और तो पूछ किया, आप आज यहाँ आने वाले हैं प्रचारक वही क्या? हाँ बोल दिया। आंटी को मालूम चल कर पास्टर, सॉरी पास्टर जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बोला मैंने, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। साउल शमूएल के पास में जाकर शमूएल को पूछता है कि इस नगर में एक जन है, वे कहाँ है? बोलते हैं, मैं हूँ परमेश्वर का जन। बोलिए, उसको मालूम है एक दिन पहले जब प्रभु की आत्मा उसको बता दिया है, इसको इस्राएल देश को ऊपर राजा बनाने के लिए उनका अभिषेक करना। अब बाइबल में ऐसा लिखा है, वे उस ऊंचे पहाड़ पर लेकर चले गया। पहाड़ पर जब लेकर गया, ऐसा लिखा वचन में, उस रात को 30 जन जो थे उस मेज पर, उसमें एक व्यक्ति था ये साउल। 30 जन जो उस मेज में शमूएल के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे, उसमें का एक जन था ये साउल। और परमेश्वर ने साउल को चुना था उस देश के ऊपर में राजा बनने के लिए, और किसी मनुष्य को नहीं चुना था। बाइबल ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़ेंगे, मैं साथ में उसका 22 पद को पढ़ेंगे। हाँ, तब शमूएल ने साउल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर
लोगों जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिए। 30 जन उस मेज में खाना खाने के लिए बैठे थे, लेकिन वहां का जो मुख्य स्थान था उसने किसको बैठा दिया? साउल को बैठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। साउल जैसे पहुंचा शमूएल के पास, अपना कमी खटी बताना शुरू कर दिया। मैं बिन्यामीन देश में एक व्यक्ति लिखा है, उसका देखिए उसका 21 पद में साउल ने उत्तर देकर साउल उत्तर कहा, देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से हाँ। छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? ये अपने आप को छोटा बोलता है प्रभु के दास के सामने। और मालूम कौन है? कि इस देश का एक राजा का बेटा है, राजकुमार। और मालूम है अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? मैं बिन्यामीन देश का एक छोटा से एक लड़का हूँ, ऐसा लिखा है। बिन्यामीन गोत्र के सारे कुलों में से क्या हूँ? छोटा हूँ। मतलब अपने आप को साउल के अपने आप को क्या बोलते हैं, शमूएल के सामने एकदम छोटा बना लिया। मैं छोटा हूँ। कौन है मालूम है? राजा का बेटा है। किस देश, किस व्यक्ति जो है उसके पिताजी, उनका बेटा है, एक राजकुमार है, सुंदर है, धनाट्य है, बहुत लंबा है, लेकिन क्या बोलता है? मैं सबसे क्या हूँ? छोटा हूँ। कभी अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करना। बड़ा बनने के प्रयास में कितने लोग छोटा बन गए और आज भी छोटा ही है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बड़ा बनने के चक्कर में अपने पद को भी भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं बड़ा बनने के लायक नहीं रहना। वचन में लिखा है जो पीछा है वे आगे होगा, जो आगे है वे पीछे हो जाएगा। इसलिए आज आप छोटा है उसमें विश्वास फिक्र है, प्रभु कल आपको बड़ा बना देगा। लेकिन कभी बड़ा होने के पीछे नहीं भागना। सबसे छोटा रहेंगे और कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। वचन में ऐसा लिखा है। और 30 जन जो मेज पर खाना खा रहे थे, उस मेज के मुख्य स्थान पर साउल को बैठा दिया और साउल भी खाना खाया। खाना खाने के बाद शमूएल ने कहा, सुबह होते ही मैं तुझको विदा कर दूंगा और बता दूंगा कि तेरा गद्दी कहां पर है। इसलिए तू रात को मेरे साथ में रुक और सुबह मैं तुझको बता दूंगा। वे रात को रुक गया और सुबह जैसे वे पहाड़ से उतर रहे थे, उनको क्या किया? अभिषेक कर दिया। शमूएल आगे लिखा है उसका 10 अध्याय को पढ़ लेना। उसको अभिषेक किया, एक तेल को, एक तेल का कुप्पी में, उसमें सिंह में जो तेल था उसमें डाल दे उसके सिर पर, और वे एक राजा बनने का योग्य बन गया। और आगे उसके बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम जाओगे वापस अपने बिन्यामीन देश, वहाँ 2 व्यक्ति तुमको मिलेगा। वो बता देगा कि तुम्हारा गद्दिया कहाँ है। पढ़ेंगे जब समाप्त करेंगे। हाँ, उसका 10 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। तब शमूएल ने हाँ। एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आगे। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, हाँ। तब राहेल की कब्र के पास, हाँ। जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलशाह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हाँ, हैं। जिन गदहियों को ढूंढने गया था वे क्या हो चुका है? मिल गई। मिल गए। हालेलुया। हालेलुया। अब साउल को वह शमूएल ने अभिषेक कर दिया एक प्रधान के रूप में, और उसको भेज दिए, जाओ और उस बिन्यामीन देश में एक नगर है, उस नगर में 2 जन तुमको मिलेगा। मालूम क्यों मिलेगा? ये बताएगा कि तुम्हारा गद्दी क्या हो चुका है? मिल चुका है। जैसा कहा था वैसा गया और उनका गद्दी वास्तविक में क्या हो गया? मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यदि अपने कामों को ईमानदारी के साथ करने के लिए तैयार है, उस काम में परमेश्वर जरूर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कई जगह, कई स्थानों पे गया, कई पहाड़ी देश में गया, 4 स्थानों में, 5 स्थानों में, कहीं उनको गद्दिया नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के जन के पास में आने का एक योजना बना लिया, तो परमेश्वर के जन के माध्यम से क्या होगा मालूम है? उनका पिता का खोया हुआ गद्दिया वापस मिल गया। हालेलुया। प्रिय मेरे भाई और बहन, आप हो सकता है आप इस दुनिया में खो गए होंगे, इस दुनिया के संसार में हो सकते हैं आप अकेले जंगलों में खो गए होंगे, कई स्थानों में लोग आपको गए होंगे आपको मार्ग बताने के लिए, कहीं आपको मार्ग नहीं दिखा, लेकिन आज प्रभु आपको मार्ग बताना चाहता है कि वापस आप प्रभु के मार्ग में चलने वाले हो जाएं।
जैसा साउल के पिता कीश ने अपने बेटा साउल को एक जिम्मेदारी दिया था, कभी को वापस ढूंढकर मेरे पास लेकर आना। बेटा बहुत ही विश्वास के साथ निकल गया और जब अगर नहीं मिला, उन्होंने रास्ते में अपने सेवक से सलाह लेकर प्रभु के दास के पास में गया। देव प्रभु का दास क्या किया, इस साउल को गधी बताया, गधी कहाँ है, मार्ग बताया। बिन्यामीन देश में एक गांव है, उस गांव में 2 वचन मिलेगा, वे तुमको गधी को आप बताएगा कि तुम्हारा गधी क्या हो चुका है, मिल चुका है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और जब वे गधी मिल गया, वापस उसी के साथ वे अपने घर पर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसा जैसा कीश ने अपने बेटा साउल को गधी को ढूंढने के लिए कई स्थानों पर भेजा था, वैसा आपका और मेरा परमेश्वर स्वर्ग से यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था, ताकि गधे के समान इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य जो परमेश्वर के मार्गों से भटक गए, वापस प्रभु के पास आ जाए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से उसने अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा साउल के समान, ताकि आप और मैं जो संसार में खो गए थे, वापस यीशु मसीह के पास में आ जाए। कितना बड़ी आनंद की बात है। जैसा कीश ने अपने बेटा साउल को भेजा, वैसा परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि आप और मैं इस संसार में जो भटक गए थे, संसार में जो खो गए थे, वापस आप और मैं यीशु मसीह के माध्यम से पिता के पास आ जाए। हो सकता है आज आप संसार में चले गए होंगे, आप प्रभु को जानकर, प्रभु को पहचान कर, हो सकता है आप अपने मार्गों से भटक गए होंगे, लेकिन परमेश्वर फिर से आपको नया मार्ग बताना चाहता है। वो यीशु मार्ग है, वो यीशु सत्य है, वो यीशु जीवन है। आज परमेश्वर चाहता है कि वापस हम अपने पिता के मार्गों में आ जाए। मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय, उसका 6 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 53 अध्याय उसके, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब के सब साउल का पिता का एक कदी खो गया था, लेकिन बाइबल हमारे बारे में क्या कहता है, हम सब के सब, यहाँ बैठे हुए हर एक लोग, आप और मैं सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ, भेड़ों के समान भटक गए थे। आप एक नहीं भटके थे, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। साउल के पिता का एक कदी खो गया था, लेकिन बाइबल हमारे बारे में कहता है, आप और मैं सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा हाल यही है, आपका और मेरे जीवन का हाल यही है। आप और मैं सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। आपका मेरा चरवाहा कोई नहीं था। इस मसीह बस वचन में कहता है, हाँ, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। आगे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने, मतलब आप बैठे हुए हर एक अपना अपना मार्ग ले लिया था। वचन में क्या लिखा है, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब अपना अपना मार्ग ले लिया था। कोई परमेश्वर के मार्ग नहीं लिया था, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, सब के सब अपना अपना मार्ग ले लिया था। मतलब जिसको जैसा चलना है वो वैसा चल रहा है, किसको जहां जाना है वही जा रहा है। मतलब सब अपना अपना मार्ग ले लिया था। पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबके सब अपना अपना मार्ग ले लिया था। वहां तो एक गति खो गया था, लेकिन बाइबल हमारे बारे में क्या कहता है, हम सब के सब भेड़ों के समान खो गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। आगे, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, देखिए हमारा प्रेमी परमेश्वर, उसने हमारे अधर्म का, अर्थात पाप का बोझ, पाप मालूम क्या है, बोझ के समान है। क्या है? बोझ के समान है। आप पाप को लेकर बैठेंगे ना, एक बोझ है वो आपके जीवन में।
यीशु हमारे बारे में क्या करता है? उसने हमारे पाप के बोझ को उसी पर लाद दिया। हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। सोचिए, हम सब अपना अपना मार्ग भटक गए थे, हम सब अपना अपना मार्ग चुन लिए थे, हम सब परमेश्वर के मार्गों से भटक गए थे, सब अपना अपना मार्ग चुन लिए थे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है हमारे बारे में? हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब अपना अपना मार्ग चुन लिए थे। कोई परमेश्वर के मार्ग को नहीं चुना। यहाँ बैठे हुए कोई आप प्रभु के मार्ग को नहीं चुना। सब के सब आप और मैं भटक गए थे प्रभु के मार्गों से, भेड़ों के समान। लेकिन मालूम क्या किया? उस यीशु मसीह ने ढूंढ कर क्या किया? हमको अपने पास मिलाया और लाकर क्या किया? बाइबल में ऐसा लिखा है, वे हमारे पाप के बोझ को स्वयं यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, साउल का पिता का एक गधिया खो गया था, लेकिन हमारे बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, हम सब के सब भटक गए थे, हम सब के सब खो गए थे। लेकिन आपको और मुझको बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और वो इस मसीह क्या किया? हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि आप और मैं उसके मार्गों में चले, ना कि अपने मार्गों में। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपके पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। अब से मेरे भाई और बहन, आपको अपना अपना मार्ग नहीं चुनना है। अब से आपको अपने मार्ग में नहीं चलना है, लेकिन अब से आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। समझ आ रहा है? हम सब भटक गए थे, हम सब परमेश्वर के मार्गों से भटक गए थे भेड़ों के समान, लेकिन प्रभु ने हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। अब से आपको अपना अपने अपने मार्ग में नहीं चलना है, लेकिन अब से जिसने आपके पाप को क्षमा किया, जिसने आपके पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, उस यीशु मसीह के मार्ग में अब आपको और मुझको चलने की आवश्यकता है। मैंने आपसे पहले कहा, हर स्थानों में परमेश्वर ने मार्ग दिखाने के लिए अपने भक्तों को क्या किया है? ठहरा के रखा है। हो सकता है आज आप कहीं ना कहीं मार्ग भटक गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमको इसलिए ठहराया ताकि हम आपको परमेश्वर के वचन का सही मार्ग बता सके। हालेलुया। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है मत्ती के सुसमाचार में, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। प्रभु ने आपको चुन लिया है ताकि आप उस सकरे मार्ग में चलें। वो आपको जीवन पहुंचाएगा, और वही जीवन आपका और मेरा मंजिल है। प्रिय मेरे भाई और मेरी बहन, इस पृथ्वी पर प्रभु ने कुछ न कुछ आपको और मुझको जिम्मेवारी दिया है। उस जिम्मेदारी को आप और मैं जानकर विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने वाले हो जाए। बहुत सा भेड़ इस पृथ्वी पर भटक गए हैं, जो परमेश्वर के कलीसिया का हिस्सा नहीं है, इस मसीह के देह का हिस्सा नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है ताकि उन भेड़ों को हम प्रभु के पास में लाए और उनको परमेश्वर के मार्ग बताने वाले हो जाए। जैसा परमेश्वर हमको किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर ने अपना मार्ग बताया, वैसा इस नगर में, इस राज्य में, इस जिले में, इस देश में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के मार्गों से भटक गए हैं। वे अपने अपने मार्ग में चलते हैं, लेकिन आपका जिम्मेदारी कि आप उनको सही मार्ग बताएं और प्रभाव यीशु के पास आए। और जैसा आज आप प्रभु के मार्गों में चलते हैं, वैसा वे भी आपके समान प्रभु के मार्गों में चलने वाले हो जाए। इसलिए आप और मैं एक अच्छी का सुसमाचार है। लोग आपको देखने से पहले, लोग आपके जीवन में जो परमेश्वर का वचन है, आपको देखने से पहले लोग आपके जीवन को देखता है। बाइबल ऐसा लिखा है, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आज हमारा स्वभाव हो जाए। बाइबल के परमेश्वर आज की सुबह के समय हमसे कहना चाहता है, मेरे भाई और बहन, जैसा साउल ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, वैसा कलीसिया इन दिनों में आप और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वाले हो जाए। कहीं स्थान पर गया, कहीं नहीं मिला, कोई बात नहीं, वे प्रभु के दास के पास गया राय लेने की, बताइए हमको कहाँ मिलेगा। प्रभु के दास ने बोला, जाओ बिन्यामीन देश में गांव है, वहां तुम्हारा गधी का बच्चा तुमको मिल जाएगा। कई परिवार में जाएंगे, कई मोहल्ले में जाएंगे, कई गांव में जाएंगे,
कई चीजों में चाहेंगे, कई राज्य में चाहेंगे, भले आपको वहां असफलता मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा जरूर परमेश्वर आपको जरूर परमेश्वर आपको सफलता देगा। आप और मैं अपने जिम्मेदारी को यदि समझकर पूरा करने के लिए यदि निकल जाएंगे, प्रभु आज नहीं तो कल जरूर हमको सफलता देगा। 3 दिन के बाद गधी वापस साउल को मिला है। 3 दिन के बाद भले सफलता 1 दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बाइबल के वचन के अनुसार आज आपसे कहना चाहता हूँ, तीसरा दिन आपके लिए सफलता का दिन है। लिखा है परमेश्वर के वचन में उसी में उसका देखिए एक बार मेरे साथ में उसका 9 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, और तेरी गधिया जो 3 दिन से खराब हो गया था, खो गया था। 3 दिन से गधी खो गया था, लेकिन उनके लिए तीसरा चौथा दिन सफलता का दिन था। आज आप प्रार्थना के साथ बड़े बोझ के साथ अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के तैयार है। एक दिन आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, दूसरा दिन आपको सफलता का सामना करना पड़ेगा, तीसरा दिन आपको चिंताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं चौथा दिन आपके लिए सफलता का दिन है। इसलिए मेरे भाई और बहन, प्रभु आपके लिए एक दिन खड़ा कर रखा है। तीसरा दिन उन्होंने शमूएल से मुलाकात किया, और चौथा दिन की सुबह उनके लिए अपने भेड़ को मुलाकात करने की सुबह था, अर्थात अपने गधियों को मुलाकात करने की सुबह था। वैसा आपका और मेरा जीवन में प्रभु ने एक सफलता रखा है। उस सफलता को प्रभु जरूर आपको देगा, शर्त है कि आप और मैं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले हो जाए। साउल ने विश्वास योग्यता के साथ अपने जिम्मेदारी को पूरा किया है। वैसा यहाँ बैठे हुए हर एक भाई और बहन, बच्चे बूढ़े, सबको प्रभु ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंपा है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ निभाने वाले हो जाए। आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, एक दिन सफलता आपके पास में आएगा। परमेश्वर चाहता है कि आज साउल के समान हमारा जीवन हो जाए। बहुत से लोग संसार में भटक गए हैं, कोई नहीं उनको मार्ग दिखाने वाला, लेकिन प्रभु ने हमको चुना ताकि हम शमूएल के समान उनको मार्ग बता सके। परमेश्वर चाहता है कि वैसे लोगों को आप और मैं मार्ग बताकर वापस उनको पिता के घर पर लाने वाले हो जाए। ऐसा करेंगे तो सचमुच आने वाला सप्ताह आपके लिए एक सफलता का सप्ताह है। अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाए। हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने स्थान में खड़े हो जाए। आज कोई अपने आंखों को न खोले, हर एक की आंखें बंद हो जाए। आज आप परमेश्वर को देखें, प्रभु क्या जिम्मेवारी आपको कलीसिया में दिया है।